सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं गुरुकुल बाय आशुतोष। रिजेक्शन फेस करना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी हर्ट करने वाली फीलिंग होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने भी कई बार रिजेक्शंस को फेस किया हुआ है। और सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रिजेक्शन फेस ना किया हो। और अगर आप भी अभी रिजेक्ट हुए हैं, आपका कोई आइडिया भी रिजेक्ट हुआ है, तो आपको बहुत जल्दी ही दोबारा इसी तरह के रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में हैं, इंसान हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं, तो रिजेक्शन तो आने ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके सामने रिजेक्शन आते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत हर्ट फील करते हैं और रिजेक्शन के बाद अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ख़राब हैं या लोग बहुत ख़राब हैं, लोग उनको समझ नहीं पा रहे और बहुत लंबा समय वो इसी में बिता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब भी रिजेक्ट होते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से शुरू करते हैं, बहुत ही तेज़ी और ताकत के साथ शुरू करते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते। रिजेक्शन कई तरीके के हैं, मैं हर तरह के रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो सोशल रिजेक्शन हो सकता है, वो किसी आइडिया के रिजेक्शन का हो सकता है, किसी को आपने किसी काम के लिए कहा उस तरह का रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन सच बात यह है कि रिजेक्शन आएंगे ही। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रिजेक्शन के फायदे क्या हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर आपको सक्सेसफुल दिख रहा है तो यकीन मानिए उसने बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए हैं और उन रिजेक्शन का सामना करके जब वो आगे बढ़ा है तब आज वो आपको एक सफल इंसान के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे और इस बारे में भी जानेंगे कि रिजेक्शन अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रिजेक्शन अच्छे हैं, फर्क है सिर्फ नजरिए का कि हम उनको किस तरीके से देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च हुआ और उसमें यह पाया गया कि जब आप एक बहुत गहरे इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप जब इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि जब भी हम रिजेक्ट होते हैं तो हम बहुत सारे इमोशंस को उस समय फेस करते हैं और महसूस करते हैं। इसका मतलब अगर उस समय का पॉजिटिव यूज आप कर पाए तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप महानायक अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज उनकी आवाज़ और उनकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो एक आइकॉनिक एक पर्सनैलिटी है पूरे भारत की और विश्व की। लेकिन आपको पता है, जब उन्होंने शुरुआत की थी और जब ऑल इंडिया रेडियो में वो ऑडिशन देने के लिए गए थे तो अमीन सायानी साहब ने उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है और रिकॉर्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होगी। और आपको लगता है कि ऐसा है? आज अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ एक सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाली आवाज़ है और ज़्यादातर लोग अगर आप उनको सिर्फ उनकी आवाज़ सुना दीजिए तो वो ये जान जाएंगे कि ये आवाज़ अमिताभ बच्चन की है। तो अगर आप भी रिजेक्ट हुए हैं तो ये सबसे बेस्ट फेज़ है कि आप दोबारा से उस काम को करें। अगर आसान भाषा में कहूँ तो रिजेक्शन के बाद जो आग लगती है, उस एनर्जी को अगर आपने चैनलाइज कर दिया तो यकीन मानिए आप जो करना चाहते थे वो निश्चित रूप से करके दिखाई देंगे। जब आप किसी ऐसे काम में रिजेक्ट होते हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की होती है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये बहुत हर्ट करता है। लेकिन आपको पता है कि रिजेक्शन आपको नए चीज़ों को देखने, नए लोगों की तरफ जाने और नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने का भी मौका देता है। कई बार हम एक ऐसी चीज़ पे मेहनत कर रहे होते हैं जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते, बार बार रिजेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन एक बार जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना शुरू करते हैं और हो सकता है आप नए तरीके ढूंढ लें या किसी नए प्रोफेशन की तरफ चले जाएं या नया करियर चुन लें जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा आज भारत के सबसे बड़े कॉमेडियंस और सबसे महंगे कॉमेडियंस में गिने जाते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि वो अपने ट्विटर पर डालते रहते हैं कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स दिया, यानी बहुत सारा पैसा भी वो कमा रहे हैं। आपको पता है वो यहाँ पर कॉमेडियन बनने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे सिंगर बनने के लिए और वो स्ट्रगल भी सिंगर बनने के लिए ही कर रहे थे। लेकिन जब सिंगर के तौर पे उनको बार बार रिजेक्शन मिला तो जो उनका दूसरा टैलेंट था, कॉमेडी, वो उभर के आया और धीरे धीरे करके उन्होंने उस पर काम किया। और आज हम सब जानते हैं कि कपिल शर्मा एक अगर हम अपने पूरे भारत की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है कॉमेडी के एरिया में। तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे एरियाज की तरफ आप देख सकते हैं और हो सकता है कि ये रिजेक्शन आपको अपने किसी और एरिया में बहुत बड़ा सक्सेस दिला दे। दोस्त, जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपने कभी उम्मीद जिनकी ना की हो और उनको फेस करने के लिए हमको स्ट्रांग होना जरूरी होता है। रिजेक्शन हमको स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम किसी
ऐसी चीज़ के लिए रिजेक्शन फेस करते हैं जिसको हमने बहुत शिद्दत से जिस पे काम किया होता है, जिसके लिए हम बहुत मन से काम कर रहे होते हैं, तो वह आसान नहीं होता। लेकिन यही रिजेक्शन हमको मौका देता है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को पहचानने का और लोगों को ये दिखाने का कि तुम क्या हो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, हमको लगता है कि इतनी ही दुनिया है, इतना करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अचानक हमारे किसी एफर्ट को या हमारे किसी आइडिया को जब रिजेक्ट किया जाता है तो वो कंफर्ट जोन अचानक से ख़त्म होता है और फिर वो मौका होता है कि आप कुछ नया करके सामने आ पाएँ, लोगों को दिखा पाएँ कि आप क्या हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया गया और उसके बाद जब लोग उठे तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या है। वॉल्ट डिज्नी आज एक बहुत बड़ा एम्पायर है डिज्नी का मीडिया वर्ल्ड में, फिल्म मेकिंग में और एनिमेशन में। जब भी आप एनिमेशन की बात करते हैं तो वॉल्ट डिज्नी का नाम आता ही आता है, फादर ऑफ एनिमेशन भी आप उनको कह सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो उन्होंने दिए, तो हमको ये लगता है कि वो एक बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहे होंगे। लेकिन आपको पता है उनके करियर के शुरुआत में उनको ये कह के रिजेक्ट किया गया था कि उनमें क्रिएटिव इमेजिनेशन है ही नहीं, वो क्रिएटिवली सोच ही नहीं सकते। सोचिए, वॉल्ट डिज्नी जैसा आदमी जो आज क्रिएटिव जो पूरा वर्ल्ड है उसका आप उसको फादर ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया। हमारे देश के जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबको पता होगा कि यूएस ने उनको अपने यहाँ का वीज़ा नहीं दिया था और उन पर यूएस आने के लिए बैन लगा रखा था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो बराक ओबामा उनको इनवाइट करते हैं व्हाइट हाउस पे और उनके लिए स्पेशल डिनर उनके लिए ऑर्गेनाइज होता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जब लोगों को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया गया और उस रिजेक्शन के बाद जब उन्होंने खुद को पहचाना और जब वो सामने आए तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो आदमी क्या कर सकता था। तो हो सकता है कि अगर आप आज आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो ये आपके लिए मौका है कि आप खुद को पहचानें और लोगों को दिखा पाएं कि आप क्या हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि रिजेक्शन तो आपके सामने आएंगे ही, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप रिजेक्शन को जो उसकी फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं या उसको एक सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि रिजेक्शन बुरे नहीं होते दोस्त, रिजेक्शन अच्छे होते हैं। और दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा हुआ हो और उसने रिजेक्शन फेस ना किया हो। और अगर आप भी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तो ये एक साइन है, ये एक इंडिकेटर है कि तुम आगे बढ़ के कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे थे गुरुकुल बाय आशुतोष। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।